हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आर्मी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों, देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। सेशन को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में। देखो, पहला प्रश्न हमारे सामने है कि मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों पर कौन सा नियम लागू होता है। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों, दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक कौन से नियम पर आधारित होते हैं? उष्मा का नियम, गति का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर सभी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, पास्कल का नियम, जो कि राइट है दोस्तों। पास्कल का नियम क्या होता है? P1 बराबर P2, यानी प्रेशर दोनों साइड बराबर होता है एक बर्तन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखो हमारे सामने है कि हीलियम गैसों को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? जल्दी से बताओ दोस्तों, हीलियम गैसों को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, यह वायु से हल्की होती है, यह जल के अवयवों में से एक है और वह एक उत्कृष्ट है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार। सभी दोस्त बता रहे ऑप्शन नंबर बी कि यह वायु से हल्की होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। बहुत ही शानदार। इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सभी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, घ्राणद्री पाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने आता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? बहुत ही बढ़िया। विद्युत मोटर कौन से सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम, बी, फ्लेमिंग का नियम, सी, फैराडे के नियम और डी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के नियम पर आधारित है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न हमारे सामने आता है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसका कौन सा आंसर होगा? सभी इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, पांचवे का सभी आंसर। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी दोस्त की वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारे सामने आता है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में एलपीजी का यूज करते हैं, बायोगैस का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं, लेकिन सीएनजी का यूज नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारे सामने आता है कि सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? हम मिनिमम दोस्तों कितनी दूरी तक देख सकते हैं? अधिकतम तो हम अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 27 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। बहुत सारे दोस्त जानते हैं ऑप्शन नंबर डी कि 25 सेंटीमीटर न्यूनतम देख सकते हैं, इससे पास आने पर हम देख नहीं सकते। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है आठवां कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार। आठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बता रहे हैं वो सही है, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न हमारे सामने आता है कि जल के अपचयन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल के अपचयन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों? जल्दी से बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। तो इसका सही उत्तर कौन सा बता रहे हैं दोस्त? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि अंडा है मर्द जल, यानी मर्द जल दोस्तों बोलते हैं नरम पानी में। अंडा मर्द जल में डूब जाता है परंतु नमक के सांद्र में घोल में तैरता है, क्यों? यह किस कारण होता है? जल्दी से बताओ दोस्तों, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, या नमक के घोल का घनत्व अंडे के घोल से अधिक हो जाता है, या अंडा घोल के से नमक का अवशोषण करता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार दोस्तों, जब हम किसी पानी में नमक को घोल देते हैं ना, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, डेंसिटी इज इंक्रीज हो जाती है। देन तब अंडे के घनत्व क्या होगा? नमक के घनत्व से कम होने के कारण वह तैरता रहता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही शानदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारे सामने आता है क्या? बहुत ही शानदार कि निम्न में से कौन से ध्रुवीय वेक्टर है, यानी पोलर वेक्टर कौन सा है? बहुत ही शानदार। विस्थापन बल ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही शानदार।
सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं कि विस्थापन और बल दोनों हैं, जो क्या ध्रुवीय वेक्टर हैं, ध्रुवीय सदिश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि शरीर के किस हिस्से में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ पे होता है? मुंह में, पेट में, ड्यूडेनम में, अंतम, ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम। जल्दी से बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, पेट में होता है दोस्तों। जल्दी से इसका राइट आंसर दिया है सभी ने, पेट में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर क्या है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार दोस्तों, ब्लड प्रेशर जब होता है जब वह हृदय के पंपिंग फंक्शन और धमनी की दीवारों के प्रतिरोध के फलस्वरूप रक्त पर दबाव की मात्रा होती है ब्लड प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 9 से कम, 8 से कम, 0 से कम या 6 से कम। बहुत ही अच्छा। तो देखो, बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 0 से कम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारे सामने है क्या है कि टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 15 का। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यह भोजन की क्षारीयता बनाता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। तो इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न हमारे सामने, सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ जिसको आ रहा है दोस्तों। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी, ओनली बी और सी। मांसपेशियों को संचलन पर नियंत्रित करता है और शरीर को संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। अगला प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न हमारे सामने है कि श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार, 19वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट है, रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर। अगला प्रश्न देखो, 20वां प्रश्न हमारे सामने है कि आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है। जल्दी से बताओ दोस्तों इसका सभी राइट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, ये पूछ रहा मैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो 21वां प्रश्न हमारे सामने है कि शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। बहुत ही शानदार, 21 का राइट आंसर। दोस्तों यदि अभी तक किसी ने सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। बहुत ही शानदार सेशन लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, मूत्र। अगला प्रश्न देखो, 22वां प्रश्न हमारे सामने है, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए, मेडुला ओब्लांगेटा। अगला प्रश्न देखो, 23वां प्रश्न हमारे सामने है, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7%। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, 24वां प्रश्न हमारे सामने है कि अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथना क्या होता है। बहुत ही अच्छा, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथना कितना होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, अशुद्धियाँ होती है तो द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न हमारे सामने 25वां क्वेश्चन है, पारे का मुख्य अहिस्सा क्या है। जल्दी से बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। यदि दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की दी हुई डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से प्राप्त कर सकते हैं ये पीडीएफ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिनेबार। सिनेबार जिसका रासायनिक सूत्र HGS। तो दोस्तों आज के ये हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए
और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।